नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्लास 6 है हमारी। ठीक है, यानी क्लास 6 का ये हमारा चैप्टर है। पार्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा दूसरा है। चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर और प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अपने आज को हमको पढ़ना क्या है उससे पहले अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, इस प्रकार का आपको इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पर रेड बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब कभी मैं लेक्चर कभी भी अपलोड करूँगा, कोई जो आपसे रिलेटेड होगा क्लास 6 का या जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐप के बारे में मैं सजेस्ट करता हूँ और हालांकि मेरा अपडेट हमेशा उन ऐप्स के लिए होता है जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से आपको बचाते हैं। ऐसे ही हमारा आयुष कवच एप्लीकेशन है जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यहाँ पर है और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। योगा दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, और इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब भी मांग सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो ऐसे क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम बेटा पढ़ रहे थे वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना असल में कहलाता है वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैसे रखते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों के आधार पर हमने देखा, भौतिक गुणों के आधार पर, है ना। फिर हमने क्या देखा, विजुअलिटी यानी कि पारदर्शिता के आधार पर हो गया हमारा। ठीक है, फिर जो जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील कुछ पदार्थ होते हैं, इस आधार पर देखा। तो कई तरीके से हम इनको सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम पदार्थों को वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व के आधार, चुंबक आपने नाम सुना होगा, अक्सर आपने देखा होगा। बहुत सारी छोटी छोटी चुंबक आप लोग ले रहते हैं, उसमें लोहे या सिक्के जो होते हैं लोहे से बने हुए, आप उनको चिपकाने के यानी कि चिपका देते हैं। ठीक है, आपके लिए वो खेल होगा। ठीक है, पर एक वो घटना होती है, उसमें क्या होता है, चुंबक होती है वो क्या करती है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब क्या लोहे को करती है, इसके अलावा भी कोई अन्य पदार्थ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे आपका निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको भी जो चुंबक होती है वो अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित। तो अगर हम चाहें, क्या चाहें, अगर हम चुंबकत्व के आधार पर चाहें तो पदार्थों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर, चुंबकत्व के आधार पर। हम क्या करें, देखिए डिवाइडेशन आप कई तरीकों से कर सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। जब कभी दुकान आपने देखा होगा तो जो दुकानदार होता है, नहीं कि जो उस शॉप का मालिक होता है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से लगा देता है कि इस तरफ ये हमारा छोटा छोटा पोर्शन होगा, या इस तरफ ये खाने वाली चीज़ें हैं, इस तरफ ये आइसक्रीम वाली हैं, है ना, और इस तरफ ये हमारी क्रीम हो गई, इस तरह फेस वॉश हो गया। इस तरीके से वो उनको लगाते हैं ताकि उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है, आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चुंबक रखी हुई हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, और ये छोटे छोटे यहाँ पर जो बोल्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं ये चुंबक में चिपक गई हैं। क्यों चिपक गई हैं, क्योंकि ये जो चुंबक होता है वो लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षण का मतलब अपने ओर को खींचता है। ठीक है, इस प्रकार से भी चुंबक हो सकती है। कई तरीके की चुंबक होती हैं बनावट के आधार पर। ठीक है, ये आपने देखे होंगे, ये चुंबक में क्या होता है, अक्सर खेल रहते हैं। खेल क्या रहते हैं, हम इनको हाथों में लेके बॉल इस टाइप के इनका शेप होता है, अंडाकार, और इनको हम लोग एक दूसरे पे सरकाते हैं, खेलते हैं। तो ये आपने देखी होंगी, अक्सर खेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो हम ये समझ गए, क्या समझ गए कि चुंबक के आधार पर पदार्थों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो हमारे होगा चुंबकीय पदार्थ और दूसरे हमारे आते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अच्छा अब इनकी परिभाषा क्या होगी आपको तो याद करना है पेपर के लिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप उसका आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। पहले ये जो वर्ड आपका यूज हो रहा है, क्या, आकर्षण, है ना, आकर्षित। आकर्षित का मतलब होता है जब दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है, आकर्षण बल में चीजें पास पास आती हैं और प्रतिकर्षण बल में चीजें दूर दूर जाती हैं। तो आकर्षण में क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है,
तो क्या होता है, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि चुंबक में चिपक जाते हैं उनकी और आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को या तो हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, और इन्हीं पदार्थ को हम कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, दो नाम इनके हैं, चाहे आप चुंबकीय कह दो और चाहे आप इनको अनुचुंबकीय पदार्थ कह दो। अब बोले एग्जाम्पल क्या होते हैं सर इनके, तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे कि आपका लोहा हो गया, ठीक है, लोहा यानी कि Fe हो गया, ठीक है, निकल जिसे हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। सिर्फ ज़्यादातर हमने लोहे के वस्तुओं पर इनका प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि निकल और कोबाल्ट से बनी हुई ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे आसपास नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो प्रयोग होते हैं चुंबक के, जो परीक्षण होते हैं वो आप करते हैं लोहे के द्वारा। ठीक है, चलिए बेटा अब अपनी दूसरी हेडिंग की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अचुंबकीय पदार्थ लिखा है। अचुंबकीय का मतलब जैसे आपने देखो आ का जो उपयोग होता है वो होता है मना करने के लिए, ठीक है, हाँ ये एक प्रकार का उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि अगर आप चुंबक के पास इनको ले जाएं पर वो आकर्षित ना हो, दूर जाए उनसे, ठीक है ना, तो ऐसे पदार्थों को या दूर नहीं भी जाएं तो ये आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं हम लोग, अचुंबकीय पदार्थ, ये आपको याद रखना है। अब बोले एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, चलिए एग्जाम्पल भी बता देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल में आपका आता है जैसे प्लास्टिक हो गई, ठीक है, आपकी रबड़ हो गई है ना, लकड़ी आपने देखा होगा, आपने कांच देखा हो, ये कि जो चारों चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये चुंबक में आकर्षित नहीं होती हैं, यही तो होता है। ठीक है, चलिए बेटा अब यहाँ पर देखिए पदार्थों के मौलिक इकाई भी, तो पदार्थों के जो निर्माण की इकाई होती है, ठीक है, यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया, ये क्या पढ़ लिया, प्लास्टिक, रबड़, है ना, ये सब होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, देखिए यहाँ पर जो आपका थ्योरी पोर्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई थी जो मैंने आपके लिए कवर की हैं। ठीक है, पदार्थों के निर्माण की इकाई, यानी कि अब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये जिज्ञासा आपके दिमाग में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, उनको सूक्ष्म कहते हैं। कण आप लोग जानते हैं ना, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, या तो अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। अब बोले क्या इनमें अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है, अभी आप लोग आगे जानेंगे। ठीक है, कि इनमें अंतर क्या होता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि पदार्थ जो होता है, जो भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है। देखिए बहुत अच्छी इमेजेस के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा, आप समझना बहुत अच्छे से। मान लीजिए कोई भी ये पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए लकड़ी, मान लीजिए आप जो भी आपको मानना वो आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अभी क्या है, अभी जो आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे ना रेड रेड में, है ना, तो ये क्या है बेटा, ये आपके हैं परमाणु। ठीक, यहाँ पे हरे कलर में ये परमाणु हो गए हमारे, ठीक है ना। ये दो तरीके के पदार्थ आपको दिखाएंगे, एक तो ये वाले हो गए और दूसरे ये वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये आपस में जुड़े, यानी कि ये रेड वाली बॉल जो है, जो आपको जो बॉल बॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये आपको देखिए कंबाइंड हो रहे हैं, हो गए, यहाँ पर दो दो के पेयर बन गए हैं। अब बोले क्या सर दो के ही बन सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 3 4 5 एटलीस्ट कम से कम आपके 2 होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये जब पेयर बन जाते हैं, यानी कि परमाणु जब जुड़ते हैं, ठीक है ना, तब वो बनाते हैं अणु। आप समझ में आ गया, यानी कि परमाणु सबसे छोटा होता है यहाँ इस कंडीशन में, ठीक है ना, परमाणु छोटे होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, 2 या अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं। बोले अधिक में कहते हैं, अधिक में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, असंख्य हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, हजारों करोड़ों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे जो परमाणु हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। इसी प्रकार से हरे वाले ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये अलग अलग हैं जब तक ये परमाणु है, जब ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो इस प्रकार से ये 2 के मान लो पेयर बन गए। हमने क्या कहा, ये 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कई तरीके के पेयर आपके बन सकते हैं, कम से कम आपके 2 परमाणु जुड़ेंगे तब अणु का निर्माण होगा। अब ये समझ गए हैं, आपके अणु जो होता है वो बड़ा होता है, अणुओं का निर्माण जो होता है वो किससे होता है ना, परमाणुओं से होता है। ठीक है, एटम्स यानी कि जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स जिनको हम लोग कहते हैं अणु कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बाद में भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो परमाणु जिसको हम बता रहे हैं ना, अभी हमने आपको बताया, ठीक है,
पहले ऐसा माना जाता था कि ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कोई कण होता ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, खोज हुई तो बताया गया कि परमाणु जो होता है वो गोल होता है और ये खुद 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इनके बारे में अगर आपने साइंस पढ़ी होगी पहले तो आपको ये नाम सुनाई दिए होंगे। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा आपका प्रोटॉन होता है, तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी कि आवेश जो होता है वो माइनस का होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बॉडी होती है यानी कि संरचना होती है। किसकी होती है, ये आपकी होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु की ये संरचना होती है। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ क्या लगाते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूरज हो गया और ग्रह इसके चारों ओर जिस प्रकार से चक्कर लगाते हैं ना, है ना, इसी प्रकार से यहाँ परमाणु में भी ये बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। ये क्या है, ये परमाणु का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब हम लोग परमाणु की परिभाषा जान लेते हैं। तो बस आपको छोटा सा अंतर है दोनों की परिभाषाओं में, अणु और परमाणु के। बस आपको याद क्या करना है, समझना बहुत अच्छे से। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, यानी कि ये बहुत छोटा, छोटे से छोटा मतलब जितना छोटा हो सकता है। ठीक है ना, तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये आपको याद करना है। ठीक है, फिर से ज़रा एक बार देखेंगे हम लोग। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, असल में इसी को कहा जाता है परमाणु। अब बोले अणु में क्या अंतर होगा, तो बस आप अणु में इसको हटा दीजिए, नहीं की जगह आप हाँ कर दीजिए। बोले कि अभी भी समझ में नहीं आया, तो ज़रा एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। क्या है परिभाषा, अणु जो होता है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अकेला रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये आपको चीज़ रखनी है याद। यही अगर आपसे अंतर पूछा जाए कि अणु परमाणु में अंतर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, और इसमें जिस पदार्थ की, अब हमने क्या कहा, मान लीजिए लोहे का परमाणु है ना, और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, अभी हाल हमने आपको बताया, अणु बताया। मान लीजिए इसमें ये छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा एक अणु हो गया। क्या हो गया आपका, अणु हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसमें जो छोटे छोटे दिखाई, ये परमाणु हो गए। तो ये जो अणु होते हैं, इसमें जिस पदार्थ का होता है उसमें सारे गुण उस पदार्थ के होते हैं। ठीक है ना, समझ में आएगा। अब बोले सर ये पता कैसे चलता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जब कभी आपने लकड़ी को कटते देखा होगा ना, तो लकड़ी में जो बुरादा हमने जो इसको कहते हैं, लकड़ी कटने पर जो छोटे छोटे कण निकलते हैं लकड़ी के कटे हुए, है ना, छोटे छोटे जैसे धूल टाइप के जो निकलते हैं, उनसे अब मान लीजिए उसका एक आप पर्टिकुलर कोई एक स्थान ले लीजिए, मतलब एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए उसका, बहुत छोटा, है ना, बुरादा टाइप का, तो उसमें भी लाखों परमाणु होते हैं आपके। ठीक है ना, अब आप ये समझ लीजिए कि परमाणु बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से, यानी कि जो हम आँखें अभी इस समय हैं, यानी कि आप ना सूक्ष्मदर्शी लगाएं ना दूरबीन का प्रयोग करें, तो आप इनको नहीं देख सकते। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जब अंधेरे कक्ष में यानी अंधेरा हो और वहाँ टॉर्च जलाएं तो बहुत सारे धूल के कण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, पर वो हमें ऐसी साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो उसके प्रकाश में दिखाई देते हैं। उनसे भी कई ज़्यादा गुना छोटे, लाखों गुना छोटे वो आपके परमाणु होते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का छोटा कण होता है, बहुत छोटा होता है, बस ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु भी छोटा होता है पर परमाणु से तो बड़ा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु ही तो मिलके बनाते हैं किसको, अणु को बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये दोनों की परिभाषा है। यहाँ पर हमने नोट मेंशन कर दिया कि अणु परमाणु को नग्न आँखों से, यानी कि जो आप इस प्रकार से जो नॉर्मली आँखें हैं इनसे नहीं देख सकते, या तो अब इनको माइक्रोस्कोप जो होते हैं, है ना, उनकी सहायता से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं, चलते हैं अपने आगे की ओर। यहाँ पर देखिए जॉन डाल्टन, ये एक वैज्ञानिक है। बोले सर इन्हें हमें क्यों बता रहे हो, इनका क्या काम, अभी आपको बताते हैं कि आखिर इन्होंने क्या किया है। पहले आपने इनकी इमेज देख ली, ये जो है ये वैज्ञानिक हैं, क्या है, जॉन डाल्टन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, चलिए बेटा इनके बारे में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको दिया गया था। पहले तो कुछ चीज़ें आपको जान लेनी है। पहला, परमाणु जो है वो एक यूनानी शब्द भाषा का शब्द है एटॉक्स।
क्या है, एटॉक्स। यानी एटॉक्स कहाँ का शब्द है, ये यूनान के जो लोग हैं उस भाषा में एटॉक्स एक शब्द है, ठीक है ना। उसी से जो है नाम निकल के आया है, क्या नाम निकल के आया है, परमाणु। मान लीजिए हम कहीं जाएं और किसी किताब में हम किसी का नाम पढ़ लें, मान लो हमने चंद्रगुप्त पढ़ लिया, और यहाँ पर घर में जब किसी के मतलब कोई बेबी हुआ तो उसका नाम हमने चंद्रगुप्त रख दिया, तो ये इसका प्रेरणा स्रोत हो गया कि वो नाम हमने कहाँ से ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे तो यूनान की जो वहाँ के लोग हैं, है ना, उसको वहाँ की जो भाषा, वहाँ एटॉक्स जो होता है, इसका मतलब होता अविभाज्य, यानी कि जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब नहीं समझे तो आप बस सरल सी भाषा में इतना समझ लीजिए कि ये सबसे छोटा कण है, इसे और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया आपको। यानी कि पहले की बात हो रही है, ये आज की बात नहीं हो रहा है। आजकल तो हमने क्या बताया, ऊपर आपको स्ट्रक्चर बता दिया, अभी वो भी दोबारा समझाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि परमाणु जो शब्द है वो कहाँ से निकल के आया, यूनान के जो एटॉक्स शब्द है, और जिसका मतलब क्या होता है, अविभाज्य होता है, यहाँ से निकल के आता है आपका परमाणु, ठीक है। चलिए अब ये कौन थे, किस कहाँ से आया, देखिए डाल्टन जो है वो परमाणु के सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है, जिसमें कहा गया कि तत्व जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, जिन्हें हम लोग कहते हैं परमाणु। अब है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो उसके बाद परमाणु को विभाज्य माने जाने लगा। क्या जाने लगा, विभाज्य माना जाने लगा, ठीक है। और आधुनिक यानी कि अभी का जो विज्ञान है ना, परमाणु सिद्धांत है, जो परमाणु का सिद्धांत है वो ये कहता है कि परमाणु विभाज्य है, यानी कि इसे भी तोड़ा जा सकता है। पहले क्या कहते थे, इन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने ये कहा कि ये जो है वो जो है सबसे छोटा कण है जिसको अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि डाल्टन ने जो परमाणु है इसे ये माना कि ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई कण होता ही नहीं है पदार्थ का। लेकिन बाद में जब खोजें हुई तो उसके बाद ये पता चला कि इससे भी छोटे कण होते हैं। बोले सर अगर होते हैं तो उनके नाम क्या हैं, तो बेटा उनके नाम आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि हमने आपको ऊपर स्ट्रक्चर समझा दिया, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पर जो अगर तुमसे पूछा जाए कि परमाणु के कण कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा एक बार जरा ये इमेज और आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये तो परमाणु हो गया गोल, ठीक है ना। और ये जब परमाणु हो गया गोल, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये जो छोटे छोटे हरे जो आपके गोले दिखाई दे रहे हैं ये तो हैं इलेक्ट्रॉन, जिन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस। और जो आपको रेड कलर के जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये आपका होता है प्रोटॉन, जिस पर होता है प्लस चार्ज। और इन्हीं के बीच में यहाँ पर होता है, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो पहले क्या है, डाल्टन जो थे इनका मानना क्या था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आज का विज्ञान क्या कहता है कि परमाणु खुद 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि परमाणु से भी छोटे छोटे कण होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि हम अपने साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को समझाएं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक इमेज डाली है, कड़ी मेहनत सम्मान का हकदार हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो आपके है ना पुलिस वाले हों, यानी पुलिस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, या जो भी कोविड-19 से दवा बना रहे हैं, साइंटिस्ट हो हमारे, सफाई का कोई भी हो, उनके लिए एक सम्मान तो बनता है। अगर आपको वो कहीं मिलते हैं तो कृपया करके ऐसे लोगों का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले वही हैं जो कोरोना के फ्रंट पर खड़े हैं। हमारे और आपके बीच की अगर कोई दीवार है तो इन्हीं लोग हैं, तो आप इनका सम्मान जरूर करें, ठीक है। बस इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।